7 जनवरी 2026 को एक न्यूज आती है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई इस चीज का ऐलान करता है कि 35 एनबीएफसी के लाइसेंस को रद्द किया जाता है। अब वो कोई भी अपना नया काम नहीं कर सकते हैं। अब ये चीज सुनते ही बहुत सी जो कंपनियां थी उनके दिमाग के हट गई, उनका दिवाला निकल गया। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आरबीआई ने एकदम अचानक उन पे एक्शन क्यों लिया। ठीक है, एक्शन क्यों लिया ये तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो आप आखिर तक देखना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर या जो भी हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, उनका एक ही क्वेश्चन है कि अगर जो 35 एनबीएफसी की जो लाइसेंस रद्द किए वो आगे करेंगे क्या, क्यों रद्द किया, ये तो है ही है। उनका मुख्य क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि हमने किसी ऐसी एनबीएफसी से लोन लिया है जो इस 35 एनबीएफसी की लिस्ट में उसका नाम है, तो क्या हमें उसका रीपेमेंट नहीं करना होगा? क्या करेंगे ऐसे में हम, कि मान लीजिए कि 35 एनबीएफसी जो आरबीआई ने उनका लाइसेंस को रद्द कर दिया, अब उनमें से एक दो एनबीएफसी ऐसी है जिससे हमने उससे लोन ले रखा है, तो क्या आगे अब हमें उसका रीपेमेंट नहीं करना होगा, हमारा माफ हो जाएगा? ये बहुत बड़ा एक सवाल है, लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है। लेकिन मैं यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करूंगा। एनबीएफसी पे इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया गया और एक साथ 35 एनबीएफसी पे एक्शन क्यों लिया गया, ठीक है, तो आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि हमारी कोई भी जानकारी है वो न्यूज के हिसाब से दी जा रही है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज की कटिंग जो न्यूज में दे रखा है, हम उसके हिसाब से दे रहे हैं। आप सोच रहे हो कि हम अपनी तरफ से कुछ बना के बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी भी न्यूज की कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, ना दावा कर रहे हैं, और ना ही हम कोई यहाँ पे जो है जिम्मेदारी ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारी चेतावनी समझ लीजिए कि आप न्यूज तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा गूगल पे, इस न्यूज को आप थोड़ा सा अच्छे से और चेक कर लीजिएगा। चलिए आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा है @winNLB 2.0। ठीक है, तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखें दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक न्यूज है, एमएसएन करके कोई यहाँ पे एक न्यूज वेबसाइट है, न्यूज की वेबसाइट है, चैनल भी मान सकते, जो भी है। यहाँ पे टाइम्स नाउ नव भारत की न्यूज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया है, आरबीआई ने 35 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया, जानिए लिस्ट में कौन कौन है शामिल। 4 दिन पहले की न्यूज है, आप मान सकते हैं ये 7 फरवरी को आई थी न्यूज में, और कुछ में 8 फरवरी को आई थी, लेट हो गया था। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एनबीएफसी पर आरबीआई का बड़ा एक्शन। आरबीआई ने, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ने रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने पर 35 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है। ये कैंसिलेशन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2025 के बीच प्रभावी होंगे, और इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 45 IA 6 के तहत जारी किया गया है। सेंट्रल बैंक ने कहा कि इन कंपनियों को अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कारोबार करने की इजाजत नहीं है। यानी आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। इन एनबीएफसी से लेन देन अगर आपने किया है या करने की तैयारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। लाइसेंस रद्द किए जाने वाले एनबीएफसी की लिस्ट दोस्तों, मैं आप चाहोगे आप गूगल पे सर्च कर लेना, या आज मैं न्यूज का लिंक दे दूंगा। इस तरह से जो 35 एनबीएफसी उनकी यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। अब ये हिंदी में आ रही है ना, तो आप इंग्लिश में भी न्यूज आपको बहुत सारी मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी आपको इस तरह से जो 35 एनबीएफसी उनके नाम लिखे मिल जाएंगे, ताकि आपको मतलब समझ में आ सके। बहुत से लोगों को शायद हिंदी में ना समझ में, जैसे लिखा हुआ है भरतपुरिया फाइनेंस इन्वेस्टमेंट करके, तो नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश में समझना चाहते हो तो इंग्लिश में भी इसकी न्यूज है, मैं आपको भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एनबीएफसी क्या काम करती है, उसका मेन आप चीज समझ लीजिए, ये क्यों रद्द हुआ वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। एनबीएफसी का मुख्य काम क्या है? एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसी वित्तीय संस्था होती है जो बैंक की तरह कई सेवा देती है, लेकिन ये बैंक नहीं होती। एनबीएफसी का मुख्य काम लोगों को, कंपनियों को लोन उपलब्ध कराना, वाहन व मशीनरी फाइनेंस, गोल्ड लोन, माइक्रो फाइनेंस, एसेट फाइनेंस और निवेश से जुड़ी सेवाएं देना होता है। हालांकि एनबीएफसी सेविंग और करंट अकाउंट नहीं खोल सकती हैं और ना ही चेक जारी कर सकती। इन पर जमा राशि पर बैंक जैसे सरकारी गारंटी भी नहीं होती है। जैसे लोन लेने की प्रक्रिया आमतौर पर तेज और आसान होती है। सभी एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक के तहत रजिस्टर्ड और नियंत्रित होती है, इसलिए लेने से पहले जांचना जरूरी होता है कि संबंधित एनबीएफसी आरबीआई से मान्यता प्राप्त है नहीं। देखिए इनका मतलब क्या है, यहाँ पे ये लाइसेंस क्यों रद्द किए गए, उनका मतलब ये थी कि इनकी बहुत सारी कमियां पकड़ी गई। लेकिन मुख्य कमी ये क्या थी कि लोग क्या कर रहे थे, इन्होंने अपने आप को बैंक समझ लिया था। ये एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, मतलब इसका काम ये होता है कि ये सिर्फ निवेश कर सकती है, मतलब कहीं पे भी किसी को लोन की जरूरत है तो एक तरह से वो निवेश कर रहा है, उसमें उसको पैसा दे रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना, लोन बांट सकती हैं, कहीं निवेश कर सकती हैं, पैसे से जुड़ी संबंधित जो कुछ समस्या है वो पूरी कर सकती है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकती है एक तरह से, मतलब ठीक है ना। और इनके पास मान्यता है, आप लोन बांटिए, वो भी एक तरह का निवेश ही हुआ। आप किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, आप वो निवेश कर सकते हैं, मतलब एक तरह का आप चाहे कैसे भी घुमा लो, एक तरह का ये आपको ये लोन ही बांटेंगे, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो गया, छोटा लोन हो गया, कार लोन हो गया, प्लॉट लोन हो गया, चाहे किसी प्रकार का लोन हो गया,
लेकिन उन्होंने अपने आप को बैंक समझ लिया। ये बैंक नहीं है, ये एक एनबीएफसी जो सिर्फ लोन बांट सकती है। बैंक का काम होता है वहां पे ये लोग खाता भी खोलते हैं, पैसा आप जमा भी करेंगे, निकालेंगे भी, जमा करेंगे, निकालेंगे भी। लोन का मतलब होता है लोन आपको दे दिया और उनसे ब्याज ले रहे हैं और अपना मूलधन भी साथ साथ ले रहे हैं। तो यहां पे ये सिर्फ लोन बांट सकती। इन्होंने क्या करा, करंट अकाउंट भी खोलना शुरू कर दिया, इन्होंने सेविंग अकाउंट भी खोलना शुरू कर दिया, कुछ जमा भी आया है। और साथ में इन्होंने अपने चेक जो होते हैं ना, बैंक से चेक देती है, आप चेक से पैसे निकालो, चेक किसी को दो, इन्होंने अपने चेक भी इशू कर दिए और चेक लेना शुरू कर दी। बैंक यार, बैंक होती है ये, एनबीएफसी होती है, इसमें लिखा है ना नॉन बैंकिंग, नाम से ही एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आप सिर्फ लोन बांट सकते हो, एक तरह का निवेश कर सकते हो, आप कोई खाता वाता नहीं खोल सकते हो। लेकिन उन्होंने क्या करा, इन्होंने खाते खोलने की कुछ किया और भी बहुत सारी शिकायतें मिली। उन्होंने क्या, एनबीएफसी की लाइसेंस ही रद्द कर दी, झाड़ खत्म हो, अब आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं, जब आप यहाँ पे देखिए इस तरह से सर्च करेंगे आरबीआई 35 एनबीएफसी कैंसल, हिंदी में मैंने लिखा ताकि आपको हिंदी में न्यूज दे सकूं। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आएंगे तो देखिए यहाँ पे तरह से आरबीआई कैंसल रजिस्ट्रेशन 35 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी, ये इंग्लिश न्यूज है। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आपको नाम जानने हैं, ठीक है ना, वो कौन से मैं आपको भी दिखा दूंगा थोड़ा सा। इस तरह से कोई भी न्यूज आप चेक कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा और कोई ना कोई देखिए, इस तरह से कोई भी इंग्लिश न्यूज पकड़ लेना, वहां पे आपको नाम लिखे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर नाम नहीं मिलते हैं तो आपको इंग्लिश में कोई ना कोई न्यूज मिल जाएगी जिसमें आपको नाम लिखे मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको इस तरह काफी सारी न्यूज जो है मिल जाएंगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 35 वो एनबीएफसी जिनके लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, अब वो दोबारा नया काम कोई नहीं कर सकती है। जी हाँ, वो कोई भी काम नहीं कर सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये है, आखिर हुआ क्यों? मैंने बता दिया कि उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की, मेन गलती मैंने आपको बता दी, अकाउंट वगैरह खोलने लगे थे, बैंक की तरह काम करने लगे, जबकि इनका ये काम नहीं है। ठीक है ना भाई, पुलिस का काम है भैया, कहते हैं जो है गलत काम को होने से रोकना, गैर कानूनी काम होने से रोकना। अब पुलिस जो है पिज्जा बांटे तो अच्छा लगेगा ना, उसमें अधिकार में नहीं है ना, तो गलत है ना। तो सिपाही को या कोतवाल को, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम ये कौन सा काम कर। इसी तरह से यहाँ पे जो काम है आप वो करो। ठीक है, तो दोस्तों अब ठीक है, समझ में आ गई। 35 नाम आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश वाली न्यूज देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे नाम। अगर समझ में नहीं आ रहा हिंदी में तो मैंने आपको दिखाई दिए नहीं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इन 35 एनबीएफसी में से कोई ऐसी एनबीएफसी जिससे आपने लोन लिया है और आप लोन लिया है आपने और अब लाइसेंस रद्द हो गया, तो क्या रिपेमेंट करना होगा या नहीं? तो देखिए मैं क्लियर कर दूं, लाइसेंस रद्द हो गया है लेकिन अगर लोन लिया है तो आपको लोन का रिपेमेंट करना होगा, क्योंकि लाइसेंस जब रद्द हुआ उससे अगर पहले आपने लोन लिया है तो आपको रिपेमेंट करना होगा, क्योंकि लाइसेंस रद्द होने के बाद तो वैसे ही लोन नहीं बांट सकती, वो वैसे भी आप कोई काम कर ही नहीं सकती है। तो जाहिर सी बात है उससे पहले ही आपने लोन लिया होगा। तो अगर आपने लोन लिया, मान लीजिए 3 साल को लिया है, 4 साल को लिया है, तो जब तक के लिए आपने लोन लिया तब तक इनके पास अधिकार रहेगा आपसे लोन वसूली करने का, और आपको लोन चुकाना भी पड़ेगा। क्योंकि ऐसे में अगर आरबीआई भी चीज को मानता है, जानता है कि जब हमने इनका लाइसेंस रद्द किया उससे पहले जो उन्होंने बिजनेस किया है उसको हैंडल करना है, उसको मैनेज करना है, पैसा मार्केट में बटा हुआ है वो निकालना है या कुछ करना है, वो अधिकार इनके पास पूरा होता है। नया काम नहीं कर सकते, लेकिन जो पैसे की रिकवरी करना वगैरह होता है ये सारा काम कर सकते हैं। ऐसे तो कंपनी तो वैसे ही जो लाइसेंस रद्द हो गया तो उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो आरबीआई ऐसा नहीं करती है। तो जो लोन आपने लिया है लाइसेंस रद्द होने से पहले वो आपको चुकाना पड़ेगा, चाहे बैंक हो, चाहे आपने किसी एनबीएफसी से लिया, चाहे लोन ऐप से लिया, कहीं से लिया, आपको जो है लाइसेंस रद्द होने से पहले जो भी आपने लोन लिया है, जो भी किस्तें बन गई हैं आपकी, आपको भैया रीपेमेंट करना पड़ेगा उसी टाइप से, आपका कोई लोन माफ नहीं हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए मैंने किसी को आज जो है 12 तारीख है, मैंने 12 तारीख को किसी को पैसे उधार दिए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए भगवान न करे कल को मुझे कुछ हो गया, तो क्या सामने वाला मुझे पैसे नहीं देगा? मुझे नहीं देगा तो मेरे घर वालों को तो देगा, किसी को तो देगा। ऐसा तो है नहीं कि पैसे मार के बढ़ जाएगा वो, ऐसा नहीं होता है भाई। एग्जाम्पल में ऐसा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिए, ठीक है। तो आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी समझ में आ गई होगी, मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जानकारी है मैंने न्यूज के हिसाब से दी है, ठीक है ना। आप ये मत समझे कि मैंने कोई गारंटी ले ली, मैंने दावा कर दिया, या मैंने कोई जिम्मेदारी ले ली न्यूज की। जो मैंने कहा वो एकदम सही है, तो न्यूज के अकॉर्डिंग मैंने बोला। बाकी आप खुद से भी चेक कर लें हिसाब से, जो मैंने न्यूज दिखाई है और भी चेक कर लें अपने हिसाब से, उसका और अच्छे से उसका सार निकाल लें, एक्सप्रेशन ले लें, उसके बाद अगला कदम उठाएं, ठीक है ना। ये चीज बोलना से जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी चीज का यहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते, जो थी हमने आपको दे दी है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।